खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, वो आपने शेर सुना होगा कि अपने सांपों से डराते फिर रहे हैं ख़ल्क़ को, कोई मूसा चाहिए इन जादूगरां के वास्ते। अब नया लतीफ़ा जो हुआ है और जिसका कि हमें अभी पता चला है कि इलेक्शन कमीशन ने एक ख़त लिखा है और उस ख़त में अदालत को ये बताया गया है कि अगर इलेक्शंस हो गए तो खुदा न खास्ता, मेरे मुँह में ख़ाक, कि पाकिस्तान में एक और सानेहा मशरकी पाकिस्तान जो है वो हो जाएगा। अब ये बात ना इसकी कोई दानिस्त है, ना कोई इसके पैर है, ना कोई इसका सर है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो इलेक्शन से फ़रार हासिल करना की बात है। उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि अगर इलेक्शंस हो गए तो एक कोई बहुत बड़ा सानेहा या वाक़या हो सकता है और इतना बड़ा हो सकता है कि जिस तरह पाकिस्तान का एक हिस्सा टूटा है तो दूसरा हिस्सा टूट जाएगा। ख़वातीन हज़रात, इस सारी बात में कोई एक जो है कोई इसका विज़डम नहीं है, कोई इसमें कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं हैं कि यहाँ पे इलेक्शन ना हो सकें। यहाँ पे हालात अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, ना यहाँ पे दहशतगर्दी का कोई आलम है, ना कोई पहले की तरह बम ब्लास्ट हो रहे हैं जिस तरह मुशर्रफ दौर में हुआ करते थे। बहुत बेहतर मामलात हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके हवारी पाकिस्तान को जमहूरिया नहीं बल्कि एक डिक्टेटरशिप बनाना चाह रहे हैं और उन्होंने अभी हालिया दिनों में ये साबित किया है कि पाकिस्तान एक फाशिस्ट स्टेट है, एक डिक्टेटर स्टेट है जिसमें कि सो कॉल्ड यानी नाम नहाद पॉलिटिशियंस जो हैं वो डिक्टेटर्स बन के पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सामने आए हैं। ख़वातीन व हज़रात, मामलात जो हैं वो ख़ास से आगे बढ़ चुके हैं। कल जो एक मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, डीजीआई की और जो डीजीएमओ और सेक्रेटरी दिफा की, पहली बात तो ये है कि इस मुलाकात ने एक और भांडा जो है उससे कलई उतार दी और वो ये है कि स्टैब्लिशमेंट जो अपने आप को ए पॉलिटिकल कहती थी, हमने कल के वीलॉग में भी ये बात की, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि ऐसे मौके पे आके चीफ जस्टिस से मुलाकात करें। जनरल बाजवा ने पहले ही तो बहुत ज़्यादा धूम मचा दी इस्टेब्लिशमेंट की, तो अब इसकी ज़रूरत क्या आई कि आपके हमारे डीजी आईएसआई जो हैं वो इनको मिलना पड़ा जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे। हम ये जानते हैं कि चीफ जस्टिस पे इस वक्त हर तरह का प्रेशर है। नून लीग ने उनको उन पे जिस तरह का प्रेशर डाला हुआ है और जिस तरह से वो जजेस को मलाइन कर रहे हैं, जिस तरह से वो जुडिशरी को गंदा कर रहे हैं, मीडिया में उनके सहाफ़ी टोला उनका, उनके जो उनके मेंबरान हैं वो ओपनली थ्रेट कर रहे हैं और थ्रेट क्या कर रहे हैं बल्कि जावेद लतीफ़ जैसे चूहे जो हैं वो असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ इलेक्शन में ना आए तो खून की लकीर खींची जाएगी। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। नून लीग की इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनको अपने घर लाहौर से भी जो है वो सीटें मिलना जो है वो मुश्किल है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम में इस वक्त शामिल हैं, मसला उनका ये है कि उनको अपनी बका की फिक्र है, क्योंकि उनको अपनी बका जो है वो फना होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनको अपना मुस्तकबिल जो है वो तारीक नजर आ रहा है। और अब वो पाकिस्तान का दौर शुरू हो चुका है जब इस करप्ट पॉलिटिकल एलीट का जो है वो खात्मा अब एविडेंट है, जाहिर है और यूं लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो पॉलिटिकल क्लास है ये पाकिस्तान से साफ होने जा रही है। ख़वातीन व हज़रात, एक और ख़बर जो हमारे जो आज मीडिया की ज़ीनत बनी रही है और वो ये थी कि पाक फ़ौज ने ऑपरेशन जो है वो जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में करने का फ़ैसला किया है और वो ईद के बाद करने का फ़ैसला किया है। ख़वातीन व हज़रात, जिस वक़्त बाजोड़ का ऑपरेशन जा रहा था तो मैं बज़ाते खुद फ्रंट लाइन पे जाके उस ऑपरेशन को कवर किया दुनिया टेलीविज़न के लिए। तो वहाँ पे लोगों ने, आपको याद होगा कि माइग्रेट करके केपीके में आए, वहाँ पे उनके कैंप्स लगे रहे, लोग अपने घर बाहर छोड़ के आए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें उस ऑपरेशन में दे दी जिनका कि दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं था। कहा ही जाता है कि कोलैटरल डैमेज होता है जिस वक्त ऑपरेशन होता है, तो कोलैटरल डैमेज का मतलब ये है कि जहाँ पे दुश्मन मरेगा वहाँ पे अपने लोग भी मरेंगे। गो के उस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने हवा से बहुत सारे पम्फलेट्स भी फेंके, ऐलानात किए गए कि आप ये इलाका खाली कर दें, हम यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, और फिर उसके बाद वहाँ पे बम्बार्डमेंट की गई और उसकी जद में फिर दहशतगर्दों के साथ साथ जो हैं वो आम पाकिस्तानी भी आई और यही वजह है कि आज तक वहाँ पे गम व गुस्सा है इसको और पहले ऑपरेशन को लेके। तो अब
जो ऑलरेडी दरार पड़ी हुई है, वो कौन अक्लमंद, कौन फ़हम वाला आदमी है कि जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फ़ौज को ये फ़ोर्स कर रहा है कि आप ऑपरेशन जनूबी वज़ीरिस्तान या ऑपरेशन शुमाली वज़ीरिस्तान जो है वो एक मर्तबा से फिर करें। अगर ऑपरेशन का इरादा बन ही गया है तो क्या हमारी फ़ोर्सेस इतनी स्मार्ट नहीं हैं कि हम बमबारी और गोलाबारी और लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस करने की बजाय हम कोई वहाँ पे स्मार्ट किस्म का ऑपरेशन करें और वहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस फोर्सेस के ज़रिए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को तो दुनिया की बेहतरीन एजेंसी कहा जाता है, तो हम ऐसा ऑपरेशन क्यों नहीं करते कि हम टू द पॉइंट टारगेटेड जो है वो हम मिलिटेंट्स को निकालें और वहाँ पे ऑपरेशन किया जाए। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं कि टीटीपी जो है वो सर उठा रही है, लेकिन टीटीपी सर क्यों उठा रही है इसके पीछे भी एक पूरी दास्तान, एक पूरी पाकिस्तान कहानी मौजूद है। तो मैं बात कर रहा था कि चीफ जस्टिस से डीजी आईएसआई, डीजी एमओ और सेक्रेटरी दिफा की मुलाकात हुई। क्या प्रेशर इस वक्त मौजूद है हमारे चीफ जस्टिस के ऊपर कि अभी तक, कल या परसों इंशाल्लाह ये फैसला आ जाएगा। और बड़ी अच्छी निशानदेही की साबिर शाकिर ने अपने वीलॉग में, उन्होंने ये बताया कि बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा, कायमा कमेटी ने, किसी ने अपने ऊपर मुद्दा नहीं लिया, उन्होंने काबीना को भेजा, काबीना ने अपने ऊपर मुद्दा नहीं लिया, असेंबली में भेजा और वहां से एक बिल नामी चीज जो है वो पास की गई। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान से आइन से इनहराफ का मतलब आर्टिकल 6 है, नाअहली है ताहयात। और यूं लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी, आज तो शायद मुश्किल हो जाएगा, 12 बजे शायद अदालतें ना लगें, लेकिन कल या परसों का जो आने वाला दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस जो है वो लेने वाले हैं, यानी वो आहनी फौलाद की तरह खड़े हो गए हैं आइन को बचाने के लिए। और ना सिर्फ चीफ जस्टिस बल्कि चीफ जस्टिस के साथ कुछ और जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के खड़े हैं। खड़ा तो सबको होना चाहिए, वकला बरादरी बिल्कुल तैयार बैठी हुई है कि अगर कोई खिलाफ आइन बात होगी तो वो सड़कों पे निकलेंगे। पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है वो इस वक्त तैयार बैठी है। ख़वातीन व हज़रात, हर मुल्क का एक हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, एक एंगर इंडेक्स होता है, पाकिस्तानी एक डिप्रेशन इंडेक्स होता है और एक एंग्जाइटी इंडेक्स होता है। पाकिस्तान का इस वक्त एंगर और एंग्जाइटी इंडेक्स जो है वो बहुत ऊपर जा चुका है। अनफॉर्चुनेट है, हमारे मुल्क के लोग बहुत खूबसूरत हैं, ये डिज़र्व नहीं करते। हम ये डिज़र्व करते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली हो, लोग खुश हों। जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, लोगों में गम और गुस्सा ज़्यादा है, एंगर ज़्यादा है, एंग्जाइटी ज़्यादा है। और ये एंग्जाइटी और ये गुस्सा जो है ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए जो आईएसपीआर में आपने इतना बड़ा मीडिया सेल बनाया है उनको मार्केट में भिजवाएं, पाकिस्तान के चारों सूबों के चारों शहरों में भिजवाएं और वहां से लोगों से, पब्लिक से ओपिनियन लें कि वो आपके मुतल्लिक क्या चाहते हैं और वो पाकिस्तान के मुतल्लिक क्या चाहते हैं और मौजूदा सूरत हाल में वो किसको पसंद करते हैं। आप खुद एक सर्वे करा लें और फिर खुदा के लिए कि उसके मुताबिक जो है वो फैसले करें। हालांकि आपके पास हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, तमाम सर्वे हैं, इंटरनेशनल सर्वेज और लोकल सर्वेज आप उठा कर देख लें। इमरान खान की मकबूलियत 90% है और इस चोर डकैत हुक्मरान, ये जो टोला मुसल्लत किया गया है, अगर आप इनकी पॉपुलैरिटी देखें तो लेस देन 1% है, 2% है, कई इलाकों में जो है वो मैक्सिमम 20% है। 80% इमरान खान जीत रहा है। तो इमरान खान एक वो हकीकत है जनाब मोहतरम आसिम मुनीर साहब कि जिससे आप मुंह नहीं छुपा सकते। बिल्ली अगर सामने हो तो कबूतर के मुंह छुपाने से, आंखें बंद करने से बिल्ली चली नहीं जाएगी। खुदा के लिए पाकिस्तान के साथ जो कोई भी खिलवाड़ कर रहे हैं, कल एक बड़ी अच्छी बात हुई, सिराजुल हक साहब निकले, उन्होंने आके बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उसको सबोताज किया गया, अली जैदी को उठा लिया गया। बाकी इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि एक तरफ फवाद चौधरी का बयान आया कि एक तरफ आप लोगों को उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। नून लीग जो कि इंतहाई मुनाफिकाना खेल इस वक्त पाकिस्तान के साथ खेल रही है, अगर वो वाकई में, आप देखें कि जिस वक्त सूबाई असेंबली यानी टूटी थी तो इनके वजीर सुबह शाम ये राग अलापते थे कि असेंबलियां जो हैं वो आप तोड़ें और फिर इलेक्शन में आ जाए। असेंबलियां तोड़ी, चूंकि ये चोर तबका है, ये डाकू तबका है जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है और इनकी शक्लों से तमाम पर्दे उठ चुके हुए हैं, इनकी मुनाफिकाना सोच से तमाम पर्दे उठ चुके हुए हैं। ये बात बिल्कुल अयां हो चुकी है कि इनके दिलों में पाकिस्तान का दर्द नहीं। हालांकि पाकिस्तान का जो इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर इनकी एक पार्टी के एक हेड की भी आप
पर्सनल फाइनेंशियल अकाउंट्स चेक कर लें ख़वातीन व हज़रात, तो पाकिस्तान को एक शख्स जो है वो इनमें से बचा सकता है। लेकिन ये लालच, ये हवस पैसे की, दौलत की, ये न जाने क्यों लग गई। ये एक बीमारी है जिसमें ये मुब्तला है। माफिया हमेशा से मुब्तला रहता है इसी बीमारी में। तो ये पाकिस्तान के खैरहा नहीं है। इनका मकसद ये है कि जो रही सही कसर भी है पाकिस्तान की, उसको भी निचोड़ दिया जाए। डेफिनेटली एक एजेंडा है जिस पे ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम जिस तरह डट के खड़े हैं, ये फतह इंशाअल्लाह हक की होगी और पाकिस्तान में जमहूरियत भी बहाल होगी और पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले तख्ता दार तक भी पहुंचेंगे। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।